नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल के कुछ जीएस वाले पोर्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिसे आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा को नहीं छूता है? ठीक है, अपनी बॉर्डर नहीं शेयर करता। तो मालदोवा है, रोमानिया है, सर्बिया है या स्लोवाकिया? तो आंसर हो जाएगा सी, सर्बिया। देखिए मैप खोलकर एक बार टच कीजिए। देखिए एक आपका है मालदोवा, ठीक, दूसरा है आपका रोमानिया, ठीक है, तीसरा हो गया आपका हंगरी, ठीक है, चौथा हो गया आपका स्लोवाकिया, ठीक है, पांचवा हो गया आपका पोलैंड, और उसके बाद छठवां हो गया आपका बेलारूस, ठीक है, और सातवां हो गया आपका रशिया। ठीक है, तो बेसिकली 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको इनकी सबकी कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए। मालदोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी रोमानिया की है बुचारेस्ट, हंगरी की है आपकी बुदापेस्ट, ठीक है। स्लोवाकिया की आपकी ब्रातिस्लावा, ठीक है। और पोलैंड की है वॉर्शो, और उसके बाद बेलारूस की हो गई मिन्स्क, ठीक, और रशिया की हो गई आपकी मॉस्को। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि यूक्रेन का भी बड़ा इश्यू चल रहा है, तो क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आप मैप में ये सारी चीजें जरूर लोकेट करें एक बार। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर मतलब ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ठीक, यहाँ पर भी गलत वाला बताना है। देखिए बेसिकली टर्की, जॉर्जिया, ठीक, ये आज कुछ क्वेश्चंस को मैप बेस्ड रखा गया है, तो इसलिए आप अपने साथ मैप को रखिएगा। ठीक है, पूरे पेपर को सॉल्व करते समय जब तक ज्योग्राफी वाला पोर्शन चल रहा है तब तक मैप को साथ में रखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी लोकेशन को एक बार लोकेट कीजिए, फिर उसके बाद वापस से पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए ब्लैक सी में एक तरफ टर्की हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, आपका रशिया हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है, रोमानिया हो जाएगा, और आपका बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक। इतने कंट्रीज है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर्बिया, क्योंकि ये तीनों इस लिस्ट में मौजूद है। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, अरुणाचल प्रदेश की चोटियों को आपको पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो अभी आप इंडिया का मैप खोल लीजिए और उसमें अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में आप ऐसे करके देखिएगा। ठीक है, मतलब ये अगर अरुणाचल यहाँ से, ये अगर अरुणाचल प्रदेश है ऐसा, ठीक, तो आपको ये वेस्टर्न साइड हो गई, ये ईस्टर्न साइड हो गई, तो वेस्ट से ईस्ट आपको लगाना है। ठीक, तो ये देखिए दाफला, मिरी, अभोर और मिश्मी, ठीक, तो यही इनका सीक्वेंस है। तो इनको एक बार आप लोकेट करें। ठीक, याद रखिएगा सीक्वेंस, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेघालय की हैं? गारो हिल्स मेघालय में है, खासी भी है और जयंतिया भी है। ठीक, तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की है? मेघालय की। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, पूर्वांचल पहाड़ी पर मतलब पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स है जो, उनमें से कौन कौन सी है जो पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स की है? तो देखिए चारों हैं। ठीक है, अब इन चारों को आपको जो है उनको वहां पर व्यवस्थित करना है उनकी हाइट के अनुसार, ऊपर से लेकर के नीचे तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ वाली रेंज में। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है? पटकाई बम, फिर नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, फिर मिजो हिल्स। ठीक, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है कि ऐसी स्पीशी जो जिस जगह की है उसको अगर उसी जगह पे वो वातावरण मिल जाता है रहने के लिए,
ठीक है, तो वो होता है आपका इन सीटू, और अगर उसको दूसरी जगह पे ले जाया जाता है सरवाइव करवाने के लिए तो वो होता है आपका एक्स सीटू। ठीक है, तो अब देखिए इन सीटू के एग्जाम्पल पूछे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये सब क्या है इन सीटू के एग्जाम्पल। और वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, ये सब, और जू हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपका एक्स सीटू संरक्षण है। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी निष्क्रिय है, डोरमेंट ज्वालामुखी कौन से है पूछ रहे हैं, विसुवियस, कोटोपैक्सी, एटना और स्ट्रैम्बोलिस। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विसुवियस, क्योंकि बाकी सारे क्या है, ये सब एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, ये है आपका डोरमेंट विसुवियस। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है। एंडीज पर्वत कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, रॉकीज आपके नॉर्थ अमेरिका में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तीनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन एंडीज पर्वत की उच्चतम बिंदु है। माउंट एल्बर्ट, ये कहाँ पर है, माउंट एल्बर्ट आपकी रॉकीज की है, रॉकीज। ठीक है, उसके बाद माउंट कॉस्कियास्को कहाँ की है, ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ठीक है, और आपकी जो माउंट एल्ब्रस है वो कॉकेशस में है, कॉकेशस माउंटेन की रेंज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज की है माउंट अकांकागुआ, बी आंसर। अगला देखिए, जो आपको बेरिंग स्ट्रेट है वो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, बेरिंग सागर को, बिल्कुल सही, जावा सागर या चुक्सी सागर को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेरिंग सी और चुक्सी सी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए 7 डिग्री चैनल है जो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच। तो ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ये होना चाहिए आपका 8 डिग्री, ये होना चाहिए आपका 9 डिग्री, और ये होना चाहिए आपका 10 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु, फिर सतलज, फिर आपकी काली, और फिर आपकी तीस्ता। ठीक, उसके बाद एक और ले लीजिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये सीक्वेंस है, ये मैंने एक और इसलिए लिया ताकि प्रॉपर पूरा सीक्वेंस बन जाए। देखिए सतलज से, सिंधु से लेके सतलज तक, ये आपका क्या है, ये है पंजाब हिमालयास। ठीक है, इंदस लिख लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इंदस से सतलज तक पंजाब हिमालयास है। उसके बाद सतलज से लेकर के काली तक है आपके कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, कुमाऊं, और फिर काली से लेकर के तीस्ता तक हो जाएंगे नेपाल हिमालयास, और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक आपके हो जाएंगे असम हिमालयास। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। पूछ लेते हैं कि इस सीक्वेंस को ये नाम दे देंगे और बोल देंगे कि आप वेस्ट से ईस्ट लगाइए इनको। ठीक है, इसके अलावा आपको होमवर्क क्या करना है इस क्वेश्चन से, कि किसकी लेंथ सबसे ज्यादा, स्ट्रेच है जो, वो किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आंसर उसका हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो, वो निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। लोनार में, आपके अस्तमुड़ी में, पुलिकट में, या नागार्जुन सागर। तो आंसर है इसका पुलिकट झील में। ठीक है, अभी देखिए ये सब कहाँ लोकेटेड है ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपकी लोनार झील है जो वो महाराष्ट्र में है। ठीक, अस्तमुड़ी है जो वो आपकी केरला में है, और आपकी जो ये है नागार्जुन सागर, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, गलत वाली बतानी है। सोन है, दामोदर है, गंडक है, और जमुना। जमुना नहीं है। ठीक है, जमुना क्या है, जमुना बेसिकली बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है, ब्रह्मपुत्र का। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, मतलब टाइगर्स के संरक्षण के लिए जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे, तो पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, या बांदीपुर नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है, दुधवा आपका हमारे उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, और बांदीपुर है जो वो कर्नाटका में है। ठीक है, ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आंसर हो जाएगा इसका बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला देखिए, राज्यों को उनके गठन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में, हरियाणा का हुआ था 1966 में, सिक्किम का हुआ था 1974 में, और मिजोरम का हुआ था 1987 में। ठीक है, सारा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मार्शल लॉ को परिभाषित करता है? आर्टिकल 33, 34, 35 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मार्शल लॉ को डिफाइन कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है, किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 वाला है जो, उसमें किस उम्र से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं के से प्रतिबंधित किया गया है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 14 वर्ष, सी आंसर। अगला देखें, सोने का अधिकार, ठीक है, जो आपके राइट टू स्लीप है, सोने का अधिकार है जो, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14, 15, 21 या 21 ए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। मेनका गांधी का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ब्रॉडली डिफाइन किया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, वो बहुत सारी राइट्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, तो उनमें से एक आपका राइट टू स्लीप भी है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 21। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी के बारे में सही है? देखिए, वे निर्देश के साधन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इनको बोला जाता है, ठीक है, तो किस तरह का आपका देश होना चाहिए वो चीज़ कहाँ लिखी है? डीपीएसपीज में लिखी हुई है, ठीक, तो आंसर इसका पहला वाला स्टेटमेंट हो गया आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये प्रकृति में न्याय संगत है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यहाँ जस्टिसिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? नॉन जस्टिफिएबल का मतलब है कि इनके बिहाफ पर आप कोर्ट नहीं चले जाओगे कि देखो डीपीएसपी में ऐसा ऐसा लिखा है लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही इसलिए हम कोर्ट में। हाँ, अगर उससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ है जो सरकार ने नहीं किया है तो उससे आपको प्रॉब्लम आपके फंडामेंटल राइट में हुई होगी या लीगल राइट में कहीं ना कहीं हुई होगी, तो आप उस बेसिस पे जा सकते हो कोर्ट, लेकिन इसके बेसिस पे नहीं जाओगे, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1A आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक निबल है जो वो किसके बराबर होता है? देखो, ये क्वेश्चन इसलिए डालना पड़ा क्योंकि ये कई बार पेट ग्रुप में बच्चे डाउट पूछते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, ये याद रखिएगा आप कि एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। तो दो निबल का मतलब क्या हो गया? 2 निबल का मतलब हो गया आपका 8 बिट, ठीक। तो 8 बिट हो गया आपका, ये तो आपको यहाँ से पता है, 8 बिट हो गया आपका 1 बाइट के बराबर, ठीक है। तो 1024 बाइट होते हैं इसमें 1 केबी में, ठीक, 1 केबी में। तो 1024 केबी होता है किसके बराबर? 1 एमबी के बराबर। और 1024 एमबी किसके बराबर होता है? वो होता है 1 जीबी के बराबर। और 1024 जीबी है जो, वो होता है आपका 1 टीबी के बराबर, टेराबाइट के बराबर, ठीक है। और फिर 1024 टीबी है जो, वो होता है 1 पेटाबाइट के बराबर, ठीक। तो ये आप टेबल एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक। आंसर इसका हो जाएगा जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने पूछा है? एक निबल में देखिए कितने होते हैं, तो एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी की भाषा है ना, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी? फोर्ट्रन है, एल्गोल है, ओरेकल है या क्लू है? तो आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन, ए आंसर। अगला देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है तो किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 दिसंबर को, बी आंसर। अगला देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, गौतम, परम या आपका आर्यभट्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका सिद्धार्थ नाम था। किसने बनाया था? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, ए आंसर। अगला देखिए, HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हिडन टेक्स्ट ट्रांसफर पिक्चर या हिडन टेक्स्ट ट्रांसफर पब्लिशिंग या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम? तो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए आंसर। अगला देखिए, ICS को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस
या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका एस.एन. बनर्जी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन आईसीएस ऑफिसर जो बने थे, ठीक है, वो कौन थे? वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पास करने वाले कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है, बिल्कुल सही। और मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन। ये गलत हो गया क्योंकि सुष्मिता सेन कौन थी? ये मिस यूनिवर्स थी, मिस यूनिवर्स। ठीक है, और मिस वर्ल्ड के बारे में अगर बात कही जाए तो वो थी मिसेस रीता फारिया, मिस रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 1A आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देश जिसने बुक को प्रिंट किया, किताब को छापा, वो कौन था? यूएसए। गलत हो गया क्योंकि वो था आपका चाइना। और किसी भी देश की पहली महिला पीएम कौन थी? बेनजीर भुट्टो। ये गलत हो गया क्योंकि पहली महिला तो हो जाएंगी आपकी श्रीमावो बंडारनायके। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीमावो बंडारनायके श्रीलंका की। ठीक है, और अगर बेनजीर भुट्टो के बारे में बोला जाएगा तो बेनजीर भुट्टो हैं जो, ये किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली पीएम थी। ठीक, पहली पीएम। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो गए। ठीक, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही सुमेलित है? ठीक है, एम्ब्लम के बारे में पूछ रहे हैं। आपका भारत का क्या है? लॉयन कैपिटल है। यूके का रोज है और स्पेन का ईगल है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? कनाडा, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड या रूस? तो ठीक है, अगर लगवाने को आ जाए क्रम से लगाइए तो यही इसका सीक्वेंस है। अब ये आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खोज उनके खोजकर्ता के साथ सही सुमेलित है? विटामिन, एफजी हॉपकिंस और फंक, दोनों नाम सही सुमेलित हैं। बैक्टीरिया, ल्यूवेनहॉक, और सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुईस पाश्चर, ये भी सही है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर, तीनों सही है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है? मतलब बैक्टीरिया से होता है, डेंगू वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, बचा टीबी है जो वो आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, जब विटामिन डी है आपका, वो अगर कम होता है, ठीक है, तो किस चीज की कमी होती है बॉडी में? आपकी कैल्शियम की, लोहे की, आयोडीन की, या फिर आपके तांबे की? तो आंसर होता है कैल्शियम की कमी होती है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, या फिर फाइलोक्विनोन। ठीक है, देखिए ये केमिकल नेम लिख दिए गए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो फाइनली ये किसका है? ये है विटामिन सी का। ठीक है, उसका कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, और टोकोफेरॉल हो गया विटामिन ई का। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन के, फाइलोक्विनोन, विटामिन के, डी आंसर। अगला देखें, प्याज और लहसुन की जो गंध है उसके आने का कारण निम्न में से कौन सा है? देखिए, तांबा है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, या कोबाल्ट है? तो वो होता है आपका पोटेशियम, बी आंसर। अगला देखें, नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड का मुख्यालय जो कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, सही है। और इसकी स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश से हुई थी, ये बात भी सही है। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है जो, उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई है? 1998 में, 2002 में, 2010 में, या 2014 में? तो आंसर है 1998, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, आजादी के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, बेनेगल रामा राउत, या आपके केजी अबेगांवकर, या आपके एचवीआर अयंगर? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सीडी देशमुख, बी, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए जो कोलेटरल होता है, जो आप पैसा वगैरह रखते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, तो वही कह रहे हैं कि कोलेटरल है जो, वो आपका क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। ठीक है, और दूसरा जो आपको क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, वो क्या है? एक तरह का लोन भी कहते हैं उसको। ठीक, तो क्रेडिट लेना लोन होता है, और कोलेटरल एक तरह की सिक्योरिटी होती है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन
उत्पादन के कारक मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आपको कारक पूछे जा रहे हैं। देखिए लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये तीनों ही इसके कारक हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, सातवाहन का अंतिम शासक कौन था? सिमुख, ये पहले थे, इन्होंने स्टार्ट किया सातवाहन, ठीक है। उसके बाद हाल, देवभूति और पुलामवी थर्ड, तो आंसर हो जाएगा पुलामवी थर्ड, डी आंसर। अगला देखिए, सारी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किस शिलालेख में लिखा है? रॉक एडिक्ट 1 में, रॉक एडिक्ट 6 में, रॉक एडिक्ट 9 में, या रॉक एडिक्ट आपका 14 में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉक एडिक्ट 1 में लिखा हुआ, ठीक है। तो 14 की 14 नहीं याद करनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बार बार बुक्स में दिखेंगी उनको याद कर लेना है, ठीक है। ए आंसर। अगला देखिए, किस पल्लव शासक का संबंध रथ टेम्पल है? रथ टेम्पल यानी कि सप्त पगोड़ा ये बोलते हैं, सप्त पगोड़ा, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया, नंदी वर्मन ने बनवाया। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अगला देखिए, 1194 में जयचंद्र गढ़वाल की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो अगर आपको ये सन याद है कि इस सन में कौन सी बैटल हुई थी, तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये है बेसिकली क्या, ये है बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। अभी किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी जयचंद्र गढ़वाल और साथ में मोहम्मद गोरी के बीच, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है? फतवाए जहांगीरी और उसके बाद तारीख फिरोज शाही, ठीक है। दोनों ही हैं जो ये बर्नी की बुक्स हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए विष्णु शास्त्री हैं जो ये आपके शुद्धाद्वैत के हो जाएंगे, शुद्धाद्वैत, ठीक है। और मध्वाचार्य हो गए आपके द्वैतवाद के, ठीक। निम्बकाचार्य हो गए आपके द्वैताद्वैत के, द्वैताद्वैत, ठीक है, फिलॉसफीज है इनकी, ठीक है। और रामानुजाचार्य क्या हो गए? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। उसके बाद एक बार शंकराचार्य भी आ जाएंगे, शंकर, वो अद्वैतवाद कहलाता है उनका, अद्वैतवाद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका है बी, मध्वाचार्य। अगला देखिए, सिखों के जो 9वें गुरु हैं वो कौन थे जिन्होंने और जिन्हें जो है औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जो थे वो थे 9वें गुरु थे, एक फैक्ट याद रखना है। और इनको फांसी किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? 10वें थे, ठीक है। इसके बाद कौन आया? बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर, जिन्होंने आगे बढ़ाया इसको, बहादुर, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन है जो ये आपका 1927 में आया था। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आई थी। उसके बाद जिन्ना के जो 14 सूत्री मांगे थी वो कब की है? वो है आपकी मार्च 1929 की। और लाहौर सेशन जो हुआ है वो हुआ है आपका दिसंबर 1929 में, ठीक है। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगे हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, आईएनए ट्रायल है जो वो उसके साथ कौन जुड़ा हुआ? 3 लोग हैं, ठीक है। और पीके सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, तीनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक और नाम आप याद रखें जो इनके मेन वकील थे जिन्होंने सुनवाई की थी, वो थे आपके भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, ठीक। ये नाम भी आप याद रखिए आईएनए ट्रायल के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे है जो वो कब शुरू किया? 16 अगस्त 1946, 16 सितंबर 1946, 16 अक्टूबर 1946, 16 दिसंबर 1946। तो आंसर इसका 16 अगस्त 1946। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।